हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल जस्ट सेम थिंग्स। इस वीडियो में मैं ग्रुप नंबर 1 का लास्ट पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग कवर करने जा रहा हूँ। तो इसके बाद मैं ग्रुप 2 शुरू करूंगा। तो पहले देखते हैं। इस पेपर में मुझे टोटल 78 मार्क्स मिले हैं। एंड तो उसमें से एमसीक्यू में 24 मार्क्स मिले हैं, जो कि ठीक है। ये शायद थोड़ा थ्योरी की वजह से काटा है, क्योंकि मैंने थ्योरी पढ़ के नहीं गया था। तो अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की स्ट्रेटेजी की बात करूँ, तो वैसे मेरा कुछ स्ट्रेटेजी नहीं था। मैंने हर एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से कवर किया था। तो फिर भी एग्जाम के कुछ दिन पहले से मैं कुछ चैप्टर में ज्यादा फोकस किया, लाइक जिस चैप्टर में ज्यादा वेटेज होते हैं। तो फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, फिर है प्रोसेस, ऑपरेटिंग, मटेरियल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड कॉस्ट बुक कीपिंग। ये 5 6 टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। क्योंकि इसमें से इजीली 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और जो कि अटेम्प्ट करने लायक है और इजी भी होता है। तो पहले मैंने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन 2A, जो कि था सिंपल कॉस्ट शीट का। तो इसमें एक चीज था कि हाँ, इसमें एक एडजस्टमेंट था कि जनरल एडमिन एक्सपेंसेस आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये मैंने पहले कभी नहीं किया था। तो फिर भी मुझे अटेम्प्ट करना था, क्योंकि मैंने थ्योरी अवॉइड किया था। अगर मैं ये अटेम्प्ट नहीं करता तो मुझे थ्योरी करना पड़ता है। तो मैंने पूरा किया। तो इसमें 2 मार्क्स, 1, 3, और आंसर भी मैच हो गया था प्रॉफिट उनसे। तो 1,10,000 मिला था। ठीक है, राइट। तो मुझे 5 मार्क्स मिला। 2 मार्क्स काटे क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट गलत था। ये मैंने नोट दिया था कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आता है, पर उनके हिसाब से ये आता होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद, और मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के पहले दिया था, इसलिए 2 मार्क्स काटे। तो क्वेश्चन 2 भी ये मटेरियल से था, लाइक रीऑर्डर लेवल वो निकालने के लिए। मैं पहले ही बोला था कि मटेरियल से इजी क्वेश्चन आते हैं। तो इजी क्वेश्चन आया था, लेवल निकाल के देखे। तो मेरे हर एक लेवल ही सही निकाला था, और बहुत छोड़ छोड़ के हिसाब किया था, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इसमें मुझे सभी ठीक गए हैं, तो 7/7 ही मिला है। और इजी भी क्वेश्चन था। मटेरियल से कोई टफ क्वेश्चन नहीं आता ऑर्डिनरीली। तो क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट किया। वैसे ऐसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करने का कोई जरूरत नहीं था। जो आप पहले अच्छा है वही अटेम्प्ट करना। तो ये ओवरहेड का था। ये कॉन्फिडेंट था कि मैं कर पाऊंगा, पर मेरे से गलत हो गया। उसमें 3 मिला। अंडर रिकवरी और ओवर अंडर रिकवरी निकालने का। पर मैंने ट्रीटमेंट गलत कर दिया, तो इसमें से मुझे सिर्फ 0 मिले। इस क्वेश्चन का एक प्रॉब्लम था कि इसका सोल्यूशन, इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम का सोल्यूशन मॉड्यूल में एक दिया गया है और सजेस्टेड आंसर्स में एक दिया गया है। तो मैंने मॉडल के हिसाब से निकाला, तो मुझे अलग आया। तो इसलिए मुझे 0 मार्क्स मिला। मॉडल का थोड़ा गलत भी था इसका सोल्यूशन। तो ठीक है। तो क्वेश्चन 3 भी किया। तो ये क्वेश्चन था कॉस्ट बुकिंग से। ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था, पर करना पड़ा। लेंथी था पर इजी था। तो 7 मार्क्स फ्री के ही थे। लाइक हमें फाइनेंशियल पीएल निकालना पड़ेगा। फाइनेंशियल पीएल ठीक था मेरा। फिर था कॉस्टिंग पीएल भी निकालना था। इसका भी प्रॉफिट सही था। फिर और रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी बनाना पड़ेगा। तो इस पूरे 3 स्टेटमेंट का मिला के 7 मार्क्स दिया गया था। इजी था, इसलिए लेंथी क्वेश्चन था। थोड़ा कॉस्टिंग का पेपर लेंथी था, इसलिए मेरा टाइम पे, मतलब 1 आध मिनट पहले ही खत्म हुआ था ये पेपर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसका कोई पार्ट नहीं था, मतलब एक सोलो क्वेश्चन था मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर। ये क्वेश्चन था, मतलब इजी क्वेश्चन था, पर सर्टेन केसेस में आंसर निकालने का था। तो
पहले एक स्टेटमेंट शो किया, क्योंकि मतलब आंसर्स निकालने में आसानी होगी, तो ये किया। फर्स्ट केस का आंसर सही था, जिसमें मुझे 5 मार्क्स मिले। सेकेंड केस का 3 मार्क्स सही था, ये भी। थर्ड क्वेश्चन मैंने काटा और फिर अच्छे से लिखा। तो अगर आप काटोगे तो अच्छे से लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैटर्स। एग्जामिनर को पता चलना चाहता है कि आपका आंसर आता है। तो इसमें भी 3 मार्क्स और 3 मार्क्स, टोटल 14 ही मिले मुझे मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन इस बार इजी आया था, पर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आता है। तो अगर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग अच्छा नहीं है, तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और थ्योरी में फोकस कर सकते हो। फिर मैंने करे क्वेश्चन नंबर 5। ये ये प्रोसेस कॉस्टिंग का था। ये सिंपल था, पर इसमें मैं गलती किया था कि मैंने ये ओवरहेड्स नहीं देखा था। तो मैं ओवरहेड्स बिना देखे ही कर दिया, क्योंकि टाइम का बहुत प्रेशर था। तो इसलिए मुझे पूरी जगह में 0 0 मिले हैं, और पूरे क्वेश्चन में भी 0 ही मिला है। इसकी वजह से मेरा मार्क्स थोड़ा कम हो गया। तो ठीक है, क्वेश्चन 5 भी था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो ये सिर्फ मटेरियल का था, तो इजी था। तो इसमें मेरा सभी शायद सही गया है। हाँ, तो मुझे 7 आउट ऑफ 7 ही मिला है। फिर था क्वेश्चन 4A, ऑपरेटिंग का। ये क्वेश्चन शायद बुक से ही कॉपी पेस्ट किया है, सेम क्वेश्चन है बुक में। तो मैं टेकिंग्स सही था, तो मुझे मार्क्स मिले। वर्किंग नोट के 1 मार्क्स, शायद कुछ गलत किया होगा, मुझे याद नहीं, कुछ चेक कर लूँ। क्वेश्चन 4A। हाँ, यहाँ पर फेयर रेट निकालने का बोला था, तो मैंने वो नहीं निकाला। मैंने सिर्फ पैसेंजर किलोमीटर्स निकाल के छोड़ दिया, तो ये गलत हो गया। शायद मैंने निकाला था, नहीं निकाला था। तो उसके 3 मार्क्स तो वो उसमें मुझे 0 मिले। तो अगर तो आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 4 भी था शायद कॉन्ट्रैक्ट से। हाँ, एक और कॉन्ट्रैक्ट से ही था। दो चीज था, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और एक प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर का। तो मैंने एक नोट दिया था। ये सेम क्वेश्चन जून 2024 में भी आया था, पर रजिस्टर्ड का सजेस्टेड आंसर गलत था, क्योंकि उन्होंने 365 डेज निकाल के डिपोजिशन निकाला था। बट 2024 हैज 366 डेज, तो उससे निकालना पड़ेगा। तो मैंने नोट दिया था स्पेशल। तो एग्जामिनर ने वो भी देखा है, तो इसलिए मुझे 7 आउट ऑफ 7 ही मिला है। तो यही था बस। तो अगले वीडियो में मैं ओएमएसएफ का कवर करने जा रहा हूँ, और इसी सीक्वेंस में मैं ग्रुप 2 का पूरा कवर कर लूंगा। थैंक यू एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।